नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पर हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ी थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की थर्ड यूनिट सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है या आप बोल सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एज अ इंटरमीडिएटर काम करता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, और जो हमारे पूरे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे हमने की वर्ड यूज़ किया इंटरमीडिएटर, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, तो वो ऐसे इंटरमीडिएटर है कि पहले के टाइमिंग में जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो हमारे कंप्यूटर जो थे वो लो लेवल लैंग्वेज समझते थे, जिसमें सब कुछ कमांड बेस्ड हुआ करता था। यानी कि आपको यदि कंप्यूटर से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता था तो आप कमांड्स याद करते थे। यूज़र को कम से कम बहुत सारे कमांड्स याद करने पड़ते थे जिसके बाद वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद सब कुछ GUI हो गया, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी कि जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कंप्यूटर में तो आप उसके आइकन देखकर आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, इवन कॉपी पेस्ट, ये सारे अब जो हो गए ये GUI हो गए। यानी कि अब हमारा यूज़र का जो काम है वो थोड़ा कम हो गया। अब उसे बहुत सारे कमांड्स याद नहीं करने पड़ते, बट वो छोटे छोटे से आइकन्स देखकर उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। यानी कि इट परफॉर्म बेसिक टास्क जैसे कि फाइल क्रिएट कराना, मेमोरी मैनेज करना, प्रोसेस कराना, हमारे जो इनपुट आउटपुट है उनको कंट्रोल करना। यानी कि यदि आप एक टाइम में 2-3 काम कर रहे हैं, 2-3 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस टास्क को कितना टाइम देना है, कहाँ उस फाइल को सेव करना है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैनेज करता है। उसके साथ ही ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब जो हम अलग से अपने नीड के अकॉर्डिंग जो डिवाइसेस अटैच करते हैं हमारे सिस्टम के साथ, उनको मैनेज और कंट्रोल कराने का काम भी करता है। जैसे कि हम लोग प्रिंटर, स्कैनर ये सब अटैच करते हैं, तो इन सबको जो मैनेज है, इनकी वर्किंग है, इनको कंट्रोल करने का काम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम ही हम एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम डिफरेंट प्रोग्राम रन करते हैं एक ही टाइम पर। तो और वो सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं या प्रोग्राम जो होते हैं उनको भी CPU एक्सेस करना होता है, मेमोरी का यूज़ होता है, स्टोरेज का यूज़ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच में, और ये ध्यान देता है कि जिस प्रोग्राम को या जिस टास्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टाइम टू टाइम उसको मिल सके। जैसे कहाँ पर कोई सी फाइल स्टोर होनी है, कितना टाइम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लगेगा या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगेगा, तो ये सारे काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक इंटरमीडिएटर होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द प्राइमरी और मेन मेमोरी। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे सिस्टम की प्राइमरी और मेन मेमोरी दोनों को कंट्रोल करता है। प्राइमरी मेमोरी पे हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलरली किसी सर्टेन एड्रेस पे असाइन किया जाता है। ये फास्ट स्टोरेज होती है और CPU के थ्रू इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और जब भी हम चाहें इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है वो हमारा मेन मेमोरी में लोडेड होना चाहिए। फिर आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस का जो ऑर्डर होता है उसको मैनेज कराने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि यदि हम एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, या यानी कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, तो उनमें ऑर्डर की पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सारे काम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि कितने कौन से सीक्वेंस में कितने टाइम ड्यूरेशन में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरा होगा, इसलिए इसको प्रोसेसर मैनेजमेंट बोला जाता है। इसको प्रोसेसर मैनेजमेंट के अलावा प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है
फाइल मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फाइल मैनेजमेंट का काम भी करता है, यानी कि जहां हम फाइल सेव करते हैं ये हमारा अलग अलग डायरेक्टरीज में डिवाइडेड होता है, और वो डायरेक्टरीज जहां पे हम फाइल को स्टोर कराते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करता है कि हमारी फाइल्स वहां पे सिक्योरली सेव्ड रहें। फिर आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, यानी कि हम एक साथ, जैसे हम लोग कीबोर्ड से भी काम कर लेते हैं, माउस से भी काम कर लेते हैं, हमारा प्रिंटर भी वर्क करता है, तो ये हमारे इनपुट आउटपुट अलग अलग डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में हार्डवेयर चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनको मैनेज कराने का काम जो होता है कि ये सारे एक टाइम पर वर्क कर सकें, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, यानी कि कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में बोले तो लैंग्वेज दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेजेस जो कि पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखने के लिए, यानी कि जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो वो लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्राम को लिखने या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामर यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जो कि प्रोग्रामर यूज़ करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। हमारे पास अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अब हम डीप में डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जैसे सबसे फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज, फिर आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे दो लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज में हमारी आती है सी लैंग्वेज, और उसके बाद हमारे पास आता है कोबल, जावा, डॉटनेट, सी शार्प, ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर लिटिल एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। जनरली लो लेवल लैंग्वेज रिफर्स, जैसे कि मशीन कोड होता है या तो असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस से। मशीन लैंग्वेज जो होती है जो कि बाइनरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, जैसे हम लोग जानते हैं बाइनरी 0 to 1 का फॉर्म होती है। असेंबली लैंग्वेज एक टाइप होती है लो लेवल लैंग्वेज का जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर हार्डवेयर से। बल्कि वहीं देखा जाए तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर्स फॉलो करती है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइन की गई है ताकि जो ह्यूमंस जो है उसको ईजिली रीड कर सकें। मशीन कोड जो होता है ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर होता है। इट इज़ रीड बाय कंप्यूटर्स कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो कौन रीड करता है, सीपीयू, जो कि कंपोज होती है यानी कि बनती है किससे, डिजिटल बाइनरी नंबर से। अब बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 to 1, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0 to 1 की। अल्टीमेटली द सोर्स कोड ऑफ एवरी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमेशा पहले बाइनरी कोड से किस में कन्वर्ट किया जाता है, ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में बाय द यूज़ ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यानी कि जो सोर्स कोड हम लिखते हैं जो ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और ये ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ कंप्यूटर के हार्डवेयर ही समझ सकते हैं, हम समझ नहीं सकते, और फिर जब वो आउटपुट जनरेट होता है मशीन कोड में तो उसको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, ताकि जो आउटपुट उससे जनरेट हो रहा है वो हम समझ सकें। ओके, नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती है वो एक आउटपुट होता है जो कि हमने सोर्स कोड लिखा होता है हायर लेवल लैंग्वेज में, उसको आउटपुट जनरेट करने के लिए पहले उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू
प्रूव द ट्रांसलेटेड कोड बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। इसको मेनली मिडिल लेवल लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया है ताकि सोर्स कोड जो है उसको इम्प्रूव किया जाए उसके पहले कि ये प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए जाए। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज का जो यूज़ होता है वो इसलिए किया जाता है कि जो हम सोर्स कोड लिखते हैं हायर लेवल लैंग्वेज में, इसकी जो भी गलतियां हों उनको सुधारा जाए और ये नेक्स्ट उसके बाद ही प्रोसेसर पे मूव करता है आउटपुट जनरेट करने के लिए। सोर्स कोड जो मिडिल लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखे जाते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होते सीपीयू के थ्रू, यानी कि जैसे कि हम जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज में जो लिखते हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, पर जो मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ हम जो हायर लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करता और जब ये इम्प्रूव हो जाते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज में आने के बाद तो इनको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। सी और जावा जो होता है एक अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज के लिए, जो कि सी और जावा जो है वो दोनों ही मिडिल लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फिर आता है हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर डिजाइन टू अलाउ ह्यूमंस टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि डिज़ाइन की गई हैं ताकि हम जो ह्यूमंस हैं वो ईजिली कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखकर सोर्स कोड टाइप करके हम डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकें बिना ज़्यादा नॉलेज हमें प्रोसेसर की ना होते हुए और हार्डवेयर की, जो कि हमारे हार्डवेयर प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करते हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू ही पॉसिबल होती है। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं कि हम इजीली सोर्स कोड लिखें और हम कंप्यूटर सिस्टम से इजीली इंटरेक्ट कर सकें। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कमांड को यूज़ करती हैं जो कि वर्ड्स का कलेक्शन होता है, टेक्स्ट यूज़ करती हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में इजीली रिफ्लेक्ट होती है। वो लैंग्वेज को यूज़ यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज ऑफर द प्रोग्रामर डेवलपमेंट टूल्स सच एज लाइब्रेरी एंड बिल्ट इन फंक्शन। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, उनको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है कि वो उस लाइब्रेरी में से वर्ड्स को यूज़ करके सिंटैक्स बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, कमांड बनाते हैं और उसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर की कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड। यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वो हमारे लिए एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं कि वो एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होता है, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे, एक सोर्स प्रोग्राम होता है, फिर लैंग्वेज प्रोसेसर होता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके हमारे लिए आउटपुट जनरेट करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं उसमें हमारा आता है ट्रांसलेटर, जो कि 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जैसे कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ये तीनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं, या तो किसी लैंग्वेज में असेंबलर यूज़ किया जाता है, या तो कहीं कंपाइलर, या तो इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे हमने तीनों के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और असेंबलर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर की। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि कंपाइलर का काम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखे हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है कंपाइलर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर से कैसे अलग होता है, तो सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पर भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो एक ही काम करते हैं, यानी कि ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। वहीं हम बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी असेंबलर का काम क्या होता है, जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कहलाते हैं असेंबलर।
तो ये तीनों में अंतर होता है। असेंबलर इंटरप्रेटर आर सेम, कि भाई दोनों ही ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। वहीं जो असेंबलर है, असेंबलर का यूज़ ये है कि वो असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि कंपाइलर जो होते हैं कन्वर्ट द होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज एट द सेम टाइम, यानी कि कंपाइलर जो होते हैं वो पूरा एक बार में पूरे ही प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराते हैं एक ही टाइम पर। दूसरा यहाँ पर आता है हमारे पास इंटरप्रेटर जो होते हैं वो हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उनको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कराते हैं। यानी कि यदि आपके सोर्स कोड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सिंगल लाइन को रीड करके वर्क करेगा। यदि एक लाइन में भी कुछ प्रॉब्लम है तो जब तक अपन उसमें एरर करेक्शन नहीं करेंगे वो प्रोग्राम को आगे रन नहीं करेगा। फिर बात करते हैं असेंबलर की, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये पूरा एक बार में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। तो ये तीनों में अंतर होता है कि कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो सिंगल लाइन को रीड करता है और यदि एक में भी प्रॉब्लम है यानी कि कुछ एरर आ रही है तो जब तक हम उसे करेक्ट नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम को आगे नहीं चलाएगा। और वहीं बात करते हैं लास्ट असेंबलर की, तो असेंबलर जो होता है वो फुल प्रोग्राम एक बार में असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने का काम करता है। अब एग्जाम्पल कि कंपाइलर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है, तो जो हमारी C और C++ होती है उसमें कंपाइलर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इंटरप्रेटर में पाइथन PHP जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे वो सिंगल कोड को रीड करके यूज़ करते हैं और यहाँ पर ये असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारा डिफरेंस कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच में। थैंक यू। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 4th यूनिट।